डिमांड की हदें पार, ये कौन सा भूत सवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। हम आपको IBC 24 पर आगे कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो आज हर घर की एक परेशानी है, हर घर की कहानी है। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमने ऑफिस आते वक्त अचानक से राह चलते हुए कैद कर लिया। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नहीं मिलेगा मोबाइल। चलो, क्यों देंगे आपको मोबाइल? नहीं मिलेगा मोबाइल। चलो क्या? तो देखा आपने ये विजुअल, देखा आपने ये वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ये बच्ची इस तरह से आखिर क्यों रो रही है, क्यों चीख रही है, यहाँ पर पुलिस आखिर क्यों है और बच्ची के पेरेंट्स आखिर कहाँ हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, पूरा मामला भी समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और समझने की जरा कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। अरे हम छोटे बच्चे को नहीं देते ना मोबाइल। नहीं देते आज नया नियम आ गया है, किसी बच्चे को मोबाइल नहीं देना। नहीं देते भाई। आ जाओ। दरअसल ये वीडियो रायपुर के एक पॉश कॉलोनी या फिर यूं कहें बहुत पॉश इलाके का है। ये बच्ची अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, स्कूल जाती है, लेकिन आज हमने और शहर के लोगों ने ये तमाम चीज़ें तकरीबन 1.5 घंटे तक देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा, माता पिता वहाँ मौजूद रहे, साथ ही पुलिस वहाँ पे मौजूद रही और ये पूरा मजमा यहाँ पे लगा रहा। 1.5 घंटे तक सड़क पर कुछ इसी तरह के हालात रहे। बच्ची बैठी रही, चीखती रही, रोती रही, सबने देखा, सब देख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बच्ची है कि मानने के लिए तैयार नहीं, जरा भी तैयार नहीं कि वो अपने माता पिता की बात मान ले। पुलिस ने हाथ जोड़ लिए, समझा लिया, लेकिन बच्ची नहीं समझ रही है। बच्ची की जिद क्या है वो भी आपको बताऊंगी, और आपने सुना भी है कि बच्ची आखिर क्या जिद अपने माता पिता से कर रही है। ये बच्ची देखने समझ ये सब कुछ देख रही है, लेकिन ये इसको हम जो कुछ भी यहाँ पे उसके माता पिता समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने के लिए कतई तैयार नहीं थी। यहाँ पर पुलिस तक को आना पड़ गया। बच्ची को समझा रही है पुलिस, लेकिन बच्ची है कि मानने को तैयार नहीं। बच्ची की माँ बस लाचार और बेबस खड़ी थी, क्योंकि ये बच्ची किसी की सुनना ही नहीं चाहती थी। अब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्ची जिस तरह से उसने रोना शुरू किया, अपनी जिद को बताना शुरू किया, उसको कितना समझा लिया, कितना मना लिया, लेकिन बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो अपना आपा और ज्यादा खोने लगी और फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, और उसकी चिल्लाने की वजह से वहां पे धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। ये देखिए एक बार फिर से। चलो जाओ, चलो चलो जाओ भैया, इसको थोड़ी नहीं समझ रही। चलो 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 पकड़ो भैया इसको, चलो लेके जाओ इसको, नहीं समझ रही। चलो मम्मी कहाँ जाओगे? मुझे मोबाइल चाहिए। अरे हम छोटे बच्चे को नहीं देते ना मोबाइल। नहीं देते आज नया नियम आ गया है, किसी बच्चे को मोबाइल नहीं देना। नहीं देते भाई। आ जाओ। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जवाहर जुड़ गए हैं, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर जवाहर, आखिर बच्ची यहाँ पे रो रही है और सिर्फ उसकी एक ही जिद है कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए। सबने उसकी काउंसलिंग कर ली, समझा लिया, लेकिन बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं। ये कौन सा जुनून है?
देखिए ये पूर्णतः बच्चे की गलती नहीं है। इसमें माँ बाप का भी अपना रोल है परवरिश में। और चूंकि उन्होंने अभी तक जिन्हें मानी थी, जो जायज है नाजायज है, वो चीजें बच्चे को दी गई हैं, इस वजह से वो आगे भी उनकी लिमिट टेस्ट कर रही है कि आप कौन सी लिमिट तक जा सकते हैं। उसका ये लिमिट नया जो है आईफोन की मांग है, और वो भुगत रहे हैं माँ बाप उसको। नहीं, लेकिन डॉक्टर जवाहर, हमने हमेशा देखा है कि बच्चे जब किसी तरह की डिमांड करते हैं, माता पिता उस डिमांड को पूरा कर देते हैं। क्या एक्सेस चीज़ों को करना भी सबसे ज़्यादा घातक होता है, इसलिए बच्चा आपे से बाहर चला जाता है और उसका रिजल्ट ये है? हाँ बिल्कुल, ये है कि आप जो है कभी भी कोई रोक ना लगाएं या किसी चीज के लिए ना बोलना अगर बच्चे को ना सिखाएं तो ये नौबत आती है। और चूंकि आजकल बच्चे कम हो गए हैं, घर में एक दो बच्चे रहते हैं और माँ बाप समय नहीं दे पाते हैं, तो उस समय की पूर्ति को किस तरह से कॉम्पेंसेट किया जाए, इसलिए उनको ना नहीं बोलते हैं। जो चीज मांगते हैं दे देते हैं, उसका भुगतना तो पड़ेगा माँ बाप को। नहीं, लेकिन अब इस बच्चों की हम काउंसलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे माता पिता अब क्योंकि उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र आपने भी किया है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे बच्चे के या अपने बच्चों की हर तरह की यहाँ पे जिद्दों को पूरा कर दिया जाता है, हर डिमांड को पूरा कर दिया जाता है। लेकिन माता पिता को ये कौन समझाएगा, क्योंकि उतने ही माता पिता भी जिम्मेदार हैं जितने बच्चे जिम्मेदार हैं। उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? नहीं, उनकी काउंसलिंग समाज को करना पड़ेगा। देखिए कई बार बड़े बुजुर्गों की बात को टाल कर वो ये बड़े बुजुर्ग घर में अगर रहते हैं तो बोलते हैं कि मत करो ऐसा या लेकिन चूंकि न्यूक्लियर फैमिली आ गया है, शहरों में लोग आके बस गए हैं, उनको बोलने वाला कोई नहीं है, तो ये भुगतना माँ बाप को पड़ता है और बच्चे को पड़ता है कि हर गलती उसके ऊपर मढ़ दी जाती है, जबकि जिम्मेदारी ज्यादातर माँ बाप की होती है। काउंसलिंग माँ बाप की होनी चाहिए, ना कि बच्चों की। नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जब से 2000 लगा है और खासकर 2010 के बाद से हमने देखा है कि जो अपब्रिंगिंग का क्राइटेरिया है वो सडन चेंज हुआ है, और वो सडन होते हुए चेंजेस की वजह से हमने जो अपने समाज का, सोसाइटी का डिटोरिएशन देखा है। आखिर उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी तय होती है फिर, क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं? नहीं, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो समाज खुद जिम्मेदार होता है, जो इन चीजों को बहुत महत्व देता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन से फोन है। दूसरा, स्कूल खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसने एसी के पैसे लिए, एसी बस के पैसे लिए, पढ़ाई के पैसे नहीं लिए। तो वहाँ जो बच्चे आते हैं, एक दूसरे बड़े घरों से आते हैं, तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में आता है कि उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है। और तीसरा माँ बाप का होता है कि अपनी क्षमता से ज्यादा लोन लेकर भी वो मोटरसाइकिल दे दे, मोबाइल दे दे, हाँ जो बच्चों की मांग है वो पूरी करे। तो ये तीनों ने बिना कंट्रोल के अपने बच्चों को पाला है, तो उसको भुगतना पड़ेगा पूरे समाज को। नहीं, पहले जो समाज के लिए ये प्रतिबंधित चीज़ें थी, जो बच्चों के लिए प्रतिबंधित चीज़ें थी, वो अब बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। मोबाइल पे एक क्लिक पे सबको सब कुछ मिल जाता है। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका जो एक्चुअल टैलेंट है वो तो निकल ही नहीं पाता है। वो वल्गैरिटी की तरफ स्विच कर जाते हैं, वो हिंसक कंटेंट की तरफ स्विच कर जाते हैं, वो अपना उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं, और शायद माता पिता का भी इस ओर ध्यान नहीं है। इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नहीं, इसको कंप्लीटली मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि कोविड में जब स्कूल ऑनलाइन चला तो बच्चों को डिजिटल एडिक्शन होना स्वाभाविक था। हाँ, उस समय हमने इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय की जरूरत थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लेकिन उसके बाद में जो क्षति हुई है वो डिजिटल एडिक्शन की, वो इस कदर है कि आप उससे छूट नहीं पा रहे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं कि पहली चीज ये कि अगर आप मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें, जैसे कई होमवर्क स्कूलों में देते हैं, तो आपको रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए जो कंटेंट खोजना है उसके लिए मोबाइल की जरूरत है, तो वो एक अच्छा यूज है। लेकिन अगर आप वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं या पोर्नोग्राफी की तरफ जाते हैं तो वो नुकसान है। ये माँ बाप का काम है कि वो मॉनिटर करें और कंट्रोल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे एक दर्शक हैं जो इस वक्त अपनी राय देने के लिए IBC 24 पर बालोद से संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सर, बहुत से बच्चे हमने देखा है कि या परिवार हो या समाज में वे लोग मतलब भोजन के समय मोबाइल का उपयोग करते हैं, है ना, वो उसके लिए कितना घातक है, तो अपनी राय दीजिए और मार्गदर्शन करिए हमारे पालकों को। जी
डॉक्टर साहब, संजय जी का ये सवाल है कि जब हम खाना खाते हैं तब भी बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, ये कितना घातक बच्चे के लिए है, कैसे इसका समाधान होगा, कुछ उनको मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, तो कोई भी काम ये सिर्फ खाना खाने से नहीं है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, अगर एकाग्रता से किया जाए और उसी काम को किया जाए तो बेहतर। तो देखिए, डॉक्टर जवाहर हमें बता रहे थे कि हर काम को एकाग्रता से करना बेहद ज़रूरी है। मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि बच्चों की बेहिसाब डिमांड पर आप अपनी राय खुलकर IBC 24 के मंच पर रख सकते हैं, और आपके टेलीविज़न सेट पर इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसको मैं एक बार फिर से बताती हूँ, 077122782123। आप कॉल कीजिए और हमें बताइए, अपनी राय रखिए, अपने सवाल कीजिए। हमारे साथ लगातार कई गेस्ट यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, कई दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपकी परेशानियों का समाधान करने के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए ही यहाँ पे हैं। एकाग्रता को कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाए और कैसे इस मोबाइल की लत को खत्म किया जाए, डॉक्टर साहब? एक उदाहरण देता हूँ मैं। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स ने ये एक रूल बनाया है कि जब आप खाना खा रहे हैं तब आप अगर मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं या जमा कर देते हैं तो 10% आपको छूट मिलती है खाने के बिल पे। हाँ, इस तरह का प्रोत्साहन अगर आप बच्चों में भी दें कि आप सिर्फ खाना खाओगे और मोबाइल यूज करने का समय अलग होगा या फिक्स कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एकाग्रता हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर जवाहर, हमने देखा है कि फॉरेन कंट्रीज, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे नाबालिग बच्चों के लिए जो मोबाइल फ़ोन है, जो सोशल मीडिया है, वो पूरी तरह से टैबू है, प्रतिबंध है वहां पर। और हम इंडियंस की एक प्रवृत्ति होती है कि हम हर चीज़ में फॉरेन कंट्रीज को फॉलो करते हैं, उनसे कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या इस चीज़ में हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश में इस तरह की चीज़ों पर क्या रोक नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे टिकटॉक पर रोक लगा हुआ है, जब टिकटॉक अति हो गया था तो रोक लगा दिया गया था। लेकिन मैं ये बता दूं कि हम 10 साल पीछे हैं। जो फॉरेन कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज यूज करती हैं उसको हम 10 साल बाद फॉलो करते हैं, तो ये आदत भी 10 साल बाद। डॉक्टर साहब रोक रही हूँ, एक और हमारे साथ कॉलर यहाँ पे जुड़ गए हैं, जगदलपुर से जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी बताइए। जी, मेरा नाम अमन दास है जी। मैम, मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ, ये आजकल के जो बच्चे हैं, ये हेलो जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं जी, ये माँ बाप का इज्जत करना, आदर करना पूरी तरीके से भूल चुके हैं। जी बिल्कुल। आपके सवाल का मैं जवाब लेती हूँ। एक और हमारे साथ अंबिकापुर से आर्यन जुड़ गए हैं, आर्यन का भी मैं सवाल ले लेती हूँ। आर्यन, अपना सवाल पूछिए। ये जो अभी टीवी में दिखाया जा रहा है कि बच्चों को मोबाइल चलाना का कैसे उसका सही है कि गलत है, ये तो बहुत गलत है। खाते समय भी, पढ़ाई करते समय भी हाथ में मोबाइल रहता है। तो मेरा राय ये है कि पिता और माता बच्चे के उनके सामने मोबाइल का यूज ना करें तो बच्चों को ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आप दोनों ही दर्शकों के सवाल का जवाब लेती हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो माता पिता अगर बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन कम यूज़ करेंगे तो बच्चों पर प्रभाव भी कम पड़ेगा। दूसरा ये कि जिस तरह का कंटेंट बच्चे आजकल देख रहे हैं उसकी वजह से वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे दोनों कॉलर ने आपसे ये सवाल पूछा है। ठीक है, पहली चीज कि माता पिता को देखकर अनुसरण करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि माँ बाप अगर एक्सेसिव यूज करें मोबाइल का और प्रवचन दे बच्चों को तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रवचन ही लगेगा उनको कि आप खुद तो नहीं करते मुझे। और आजकल बच्चे ये चीज बोल देते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप को शुरुआत करनी पड़ेगी कम इस्तेमाल की। दूसरी चीज जो है, उन्होंने जो कही कि अगर आपने जो कंटेंट है जो आप यूज कर रहे हो उसका मॉनिटरिंग नहीं किया है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। और उसके लिए 2-3 ऐप्स मैं बता देता हूँ जो आपको अलाउ करती हैं कंटेंट कंट्रोल करने के लिए। एक का नाम है एंड्रॉइड का एप्रिजन, APPRISON। तो आप जो कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उसको जेल में डाल दीजिए, वो खुलेगा नहीं बच्चे के मोबाइल पे। जी। और इसके साथ आपने बताया कि इस ऐप के जरिए वो मतलब जो भी वल्गर कंटेंट अगर बच्चा देखना चाहता है वो नहीं खुलेगा,
लेकिन क्या हमारी सरकारें कोई सख्त कानून नहीं बना सकती, कोई लॉ नहीं ला सकती हैं इस कड़ी में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि विविधता हमारे देश में है, बेतहाशा टैलेंट हमारे देश में है, लेकिन उसका अब मिसयूज हो रहा है। फिर चाहे हम कोई भी सोशल मीडिया का फोरम उठा लें, फिर हम इंस्टा उठा लें, हम ट्विटर उठा लें, हम कुछ भी उठा लें, हमने वहाँ पे ज़्यादातर नेगेटिव वल्गर कंटेंट है वही सबसे ज़्यादा हमने देखा है। नहीं, वल्गैरिटी के लिए एक आईपीसी का क्लॉज है जिसपे आप कानून बना हुआ है जिससे आप पोर्नोग्राफिक साइट्स को आप ब्लॉक करते हो भारत में। जी, लेकिन रायपुर से एक और दर्शक हाँ। जुड़ गए हैं, जवाहर जी, उनसे हम एक सवाल ले लेते हैं। इस वक्त गुट्टा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल कीजिए अपना। बच्चा जिद करता है तो माँ बाप क्या करे, उसको मोबाइल देना पड़ता है, बहुत मजबूरी हो जाती है, उसका उपाय बताइए। जी जवाहर जी, बच्चा बेतहाशा जिद करता है, जैसे कि इस वीडियो में हमने अपने बच्चों को दिखाया जब लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे मोबाइल की लत छुड़ाई जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, लोगों को हल नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मैं गलत है कि हल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप इस परिस्थिति में खुद जिम्मेदार हो पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी एक सॉल्यूशन है इसका कि आप अगर मोबाइल की लत है और कंटेंट की लत नहीं है कि उसमें यही चीज देखूंगा करके लत नहीं है, तो मोबाइल में अच्छी चीजों की तरफ बच्चों को दिखाया जा सकता है और कंटेंट गेमिफाइड है। ये जो मैटर है जो रायपुर का है, ये बच्चे सिर्फ इसको जो फोन चाहिए वो भी इसको आईफोन चाहिए। हेलो, इसको सिर्फ आईफोन चाहिए, सबसे बड़ी इसकी डिमांड है। आईफोन को लेकर इसने जोरदार हंगामा किया। लखनऊ का एक केस है, बच्चे को मोबाइल फोन नहीं मिला, उसने अपने पिता की हत्या कर दी। सिलीगुड़ी का एक केस है कि बच्चे को एक्सेस मोबाइल फोन यूज करने के लिए मना किया, उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो बच्चे को समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे इनकी काउंसलिंग की जाएगी फिर? नहीं, ये फिर से ना, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है इसका। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके जो जड़ें हैं वो परवरिश में। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर कोई लत है या बच्चा अगर कोई चीज की जिद कर रहा है तो हम उसका रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसने आईफोन मांगा, हाँ, मैं आईफोन नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत महंगा, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं उसमें 3 विकल्प देता हूँ और दायरा बांधता हूँ कि 3 विकल्प में से आप जो चाहिए ले लीजिए। आप टैब ले लीजिए जिसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता है, हाँ, या आईफोन के बदले कोई और ब्रांड बोल दे और आईफोन बोल दे। जो चीज से काम बच्चे का निकलता है, ऐसे विकल्प देकर उसको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। और बच्चे को लगता है हाँ मैंने निर्णय लिया तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको कैसे यूज करूं। बिल्कुल। तो ये हम जी, आपको रोक रही हूँ। एक और दर्शक हमारे साथ बिलासपुर से ऋषभ जुड़ गए। ऋषभ जी अपना सवाल कीजिए। विशाल जी अपना सवाल कीजिए। विशाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। जी विशाल जी, अपना सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को शुरू से लगता है कि सभी चीजें माँ बाप जो है आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि हमें ये चीज भी मिल जाएगी, तो इस टाइप पर क्या करें अपन? जी जवाहर जी, बात वो है कि हर छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत आसानी से माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं, इसलिए बच्चे बड़ी ख्वाहिशों को भी पाल लेते हैं। उनको लगता है कि वो आईफोन मांगेंगे उनको वो भी मिल जाएगा, एप्पल का टैबलेट मांगेंगे उनको वो भी मिल जाएगा। इस सिचुएशन से कैसे निकलें? ज़्यादातर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनका यही सवाल है। नहीं, ये मैं मान रहा हूँ, ये चीज़, ये शुरुआत होती है बच्चा जब समझने लगता है अपने माँ बाप को या कोशिश करता है। वो शुरुआत करता है चॉकलेट से, उसके बाद वो आता है 5 स्टार पे, वो लिमिट चेक कर रहा है अपने माँ बाप की। 5 स्टार भी दे देते हो आप। उसके बाद वो बोलता है 1 डब्बा चॉकलेट का बर्थडे में दो, वो भी मान लेते हैं। हाँ, इस तरह से धीरे धीरे जब डिमांड्स बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं एक नहीं बोलने की क्षमता हमें खत्म हो गई है। उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचता है कि वो आईफोन मांग लेता है और फिर वो रोड पे लौटना, ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं वो होता है, या माँ बाप को मारना। हाँ, ये हमने पहले ही ना कह दिया होता है तो बच्चा समझ जाता है ये मेरी लिमिट है। हमने समझाया नहीं कि बच्चे की लिमिट क्या है। लेकिन जवाहर जी, सोशल मीडिया की लत सिर्फ बच्चों को ही छुड़ाना मतलब मुमकिन नहीं लग रहा है, मतलब मुश्किल है, बल्कि जो एडल्ट हैं, जो माता पिता हैं, वो भी हमने उनका भी इन्वॉल्वमेंट हमने बहुत ज़्यादा देखा है। स्क्रीन टाइम हमने देखा है कि 8-8, 9-9 घंटे स्क्रीन टाइम हो जाता है। तो बच्चों को आप कैसे समझाएंगे जब आप खुद ही मोबाइल की लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं? उनके लिए आप क्या कहेंगे फिर?
हाँ नहीं गलत है, लेकिन माँ बाप को भी मान लीजिए लत है, हाँ, तो जो मैंने एप्रिजन बताया वो माँ बाप के लिए भी लागू हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को पता है कि मुझे सिगरेट की लत है लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा हूँ मैं, या दारू की लत है। उसी तरह से मोबाइल एडिक्शन की जो लत है, हमको पता है कि ये लत है और खराब है, लेकिन छुड़ा नहीं पाते हैं, तो उसमें एप्रिजन उस समय के लिए जब आपकी लत सबसे पुरजोर रहती है, उस वक्त आप उसको लॉक कर सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं और अपनी लत छुड़ा सकते हैं। ये माँ बाप के लिए भी लागू होता है, बच्चों के लिए भी लागू होता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाहर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बेशकीमती सलाह हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। अगर आप सभी लोग डॉक्टर जवाहर की इन तमाम बातों का अनुसरण करते हैं तो बहुत हद तक आपकी और आपके बच्चों की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवाहर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर में हमारे कुछ सवाल हैं, वो सवाल उठाना भी बेहद ज़रूरी है, जो एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते ये ज़रूरी हैं और हम उठा भी रहे हैं। आज का सवाल ये है कि क्या स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की कोई वैधानिक उम्र निर्धारित होनी चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या सोशल मीडिया कंटेंट की सेंसरशिप होनी चाहिए? क्या बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए? और आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में मैं रश्मि गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें लगातार जारी हैं क्योंकि सवाल आपका है।